हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। लास्ट हमने कॉन्ग्रुएंसेस डिस्कस किए थे, कुछ थ्योरम्स की थी और बेसिक डेफिनेशन की थी। उसी को ही आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। हमें क्या गिवन है, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम एंड सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉड एम। ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एम के एंड सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी मॉड्यूलो एम के। देन प्रूव दैट। हमारे को ये तीन चीजें प्रूव करनी है। सो जो हमें गिवन है हम उसी का ही यूज करके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रूफ में हमें क्या दे रखा है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉड्यूलो एम, यही हमें दे रखे। तो यहां से क्या पता लगता है, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज एम डिवाइड्स ए माइनस बी एंड इस केस के लिए m डिवाइड्स c माइनस d। दैट इज, अब यहाँ पर m डिवाइड करता है a माइनस b को। अगर m a माइनस b को डिवाइड करता है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आई कैन राइट a माइनस b इज इक्वल्स टू m इंटू में सम इंटीजर एंड सिमिलरली आई कैन राइट हियर c माइनस d इज इक्वल्स टू m इंटू में सम इंटीजर। सो नाउ अब मुझे क्या चाहिए, a माइनस सी कॉन्ग्रुएंट b माइनस डी, यही चीज प्रूफ करनी है ना। ओके, a माइनस सी को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है b माइनस डी मॉड्यूलो m के। तो यहां से मेरा बनता क्या है, दैट इज m मेरा डिवाइड करता है a माइनस सी माइनस b माइनस डी को। यही चीज बेसिकली मुझे प्रूफ करनी है ना यहाँ पर। So from here a minus b is equals to mk1 आ चुका है and c minus d is equals to mk2 आ चुका है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। Let this be equation 1 and this be equation 2। k1 and k2 जो है वो मेरे इंटीजर्स चल रहे हैं। So a minus b minus c minus d is equals to mk1 minus mk2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a माइनस सी माइनस हियर इट विल बी b माइनस डी, और यहाँ पर कोई m k डैश ले लिया मैंने, जहां पर k डैश जो है वो मेरा k1 माइनस k2 है। सो अब हमारे पास इस इक्वेशन से क्या चीज आई है, a माइनस सी माइनस बी माइनस डी इज इक्वल्स टू m इंटू में सम इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है वो मेरा डिवाइड करता है a माइनस सी माइनस बी माइनस डी को। और अगर इस तरह से सिचुएशन आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि a माइनस सी कॉन्ग्रुएंट है b माइनस डी मॉड्यूलो। इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट है b प्लस डी मॉड्यूलो m के। तो यानी कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि m मेरा डिवाइड करता है a प्लस सी माइनस b प्लस डी को। यही चीज अब हमें प्रूव करनी है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब मुझे क्या चाहिए, a प्लस सी चाहिए। तो अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी माइनस b प्लस डी इज इक्वल टू m इंटू k1 प्लस k2। सो फर्दर इट विल बी a प्लस सी माइनस b प्लस डी इज इक्वल टू m इंटू में सम k डैश ले लें। अब यहाँ से क्या पड़ा हुआ है कि a प्लस सी माइनस b प्लस डी इज इक्वल टू m इंटू में सम इंटीजर, इसी टाइप से पड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि m जो है वो मेरा डिवाइड करता है a प्लस सी माइनस b प्लस डी को। और यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन अप्लाई होगी, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट है b प्लस डी मॉड्यूलो m के। इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी डी मॉड्यूलो एम के। दैट मीन्स मुझे क्या चीज प्रूव करनी है
कि मेरा m जो है वो डिवाइड करता है AC माइनस BD को। यही चीज हमें प्रूफ करनी है ना। AC माइनस BD मैं ला कहाँ से सकती हूँ? मुझे तो सिर्फ यही तो इक्वेशंस गिवन है ना, तो मुझे इन्हीं तो इक्वेशंस को इस तरह से मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि मेरे पास AC और BD आ जाए। मैं इस वाली टर्म को C से मल्टीप्लाई करूँ तो AC बनता है, और इस वाले टर्म को B से मल्टीप्लाई करूं तो BD बनता है। A माइनस B इंटू C इक्वल्स MCK1, तो यहां से बन गया AC माइनस BC इज इक्वल्स टू MCK1, कोई इक्वेशन 3 होगी। और इसको मैं B से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो C माइनस D इंटू B इज इक्वल्स टू MBK2। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? BC माइनस BD इज इक्वल टू MBK2। लेट इट बी सम इक्वेशन 4। अब मुझे क्या चाहिए था? AC माइनस BD। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन कर देते हैं, एडिंग 3 and 4, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा AC माइनस BD इज इक्वल टू M, यहां कोई BK CK1 प्लस BK2, ये फर्दर एक इंटीजर वैल्यू है, सो दैट मीन्स AC माइनस BD इज इक्वल टू M इंटू में सम इंटीजर पड़ा हुआ है, तो यहां से क्या आ गया? ये तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन थी ना, दैट इज M डिवाइड करता है AC माइनस BD को, और M मेरा AC माइनस BD को डिवाइड कर रहा है, ये तो मेरी कंग्रेंसी की डेफिनेशन है। दैट मीन्स AC जो है वो मेरा कॉन्ग्रेंट है BD मॉड्यूलो M, और यही हमें प्रूफ करना था। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या गिवन है? A प्लस B कॉन्ग्रेंट है C मॉड्यूलो M के, फर्दर B जो है वो कॉन्ग्रेंट है D मॉड्यूलो M के, और हमें प्रूफ क्या करना है? A प्लस D कॉन्ग्रेंट है C मॉड्यूलो M के। सो जो हमें गिवन है हम उसी का ही यूज करते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है A प्लस B कॉन्ग्रेंट है C मॉड M के, इसको कोई इक्वेशन 1 नेम कर देते हैं। फर्दर मुझे एक और सिचुएशन गिवन है, एक और कंडीशन गिवन है, दैट इज B जो है वो मेरा कॉन्ग्रेंट है D मॉड M के। फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A कॉन्ग्रेंट C माइनस D मॉड M, और फर्दर अब मुझे A प्लस D चाहिए था, तो दोनों तरफ D ऐड कर देते हैं, सो A प्लस D कॉन्ग्रेंट C मॉड M। बहुत ही इजी था इसका प्रूफ। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A B कॉन्ग्रेंट है C मॉड M के, फर्दर B जो है वो कॉन्ग्रेंट है D मॉड्यूलो M के, हमें क्या प्रूफ करना है? AD जो है वो कॉन्ग्रेंट होएगा C मॉड्यूलो M के। AD कॉन्ग्रेंट C मॉड्यूलो M का मतलब क्या है कि मुझे प्रूफ करना है M डिवाइड करता है AD माइनस C को, दैट इज AD माइनस C इज इक्वल्स टू M इंटू में सम इंटीजर। यही चीज मुझे चाहिए, यही प्रूफ करना है। तो अब हम जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन टर्म्स है, उन्हीं का यूज करते हैं और इस रिजल्ट पर आते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है? AB कॉन्ग्रेंट C मॉड M। AB कॉन्ग्रेंट C मॉड M का मतलब क्या है? M डिवाइड करता है AB माइनस C को, दैट इज AB माइनस C इज इक्वल्स टू M इंटू में सम इंटीजर। फर्दर हमें दे रखा है B कॉन्ग्रेंट है D मॉड M के, यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? M डिवाइड करता है B माइनस D को। सिंपल डेफिनेशन से अप्लाई की जा रही है कंग्रेंसी की।
और अब यहाँ पर m अगर b माइनस डी को डिवाइड करता है तो डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं, b माइनस डी इज इक्वल टू m इंटू में सम इंटीजर। अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, d प्लस m इंटू के टू b की जो ये वैल्यू है, लेट इट बी सम स्टार, इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं यूजिंग स्टार इन फर्स्ट। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू में d प्लस m के टू माइनस c इज इक्वल टू m इंटू में सम के वन। फर्दर AD minus C is equals to MK1 minus AMK2. Further, AD minus C, this is equal to, अब यहाँ पर हमारे पास AD minus C is equals to M इंटू में सम इंटीजर पड़ा हुआ है, AD minus C is equals to M इंटू में सम इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि m जो है वो डिवाइड करता है AD माइनस C को। अगर m AD माइनस C को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, AD जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है C मॉड m के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। इसी तरह से अब नेक्स्ट रिजल्ट पर चलते हैं। अब इस रिजल्ट में हमें क्या कहा हुआ है, इफ CA कॉन्ग्रुएंट है CB मॉड्यूलो M के, CA जो है वो CB मॉड्यूलो M के कॉन्ग्रुएंट है, C और M की जो GCD है वो कोई D है, और M को लिखा हुआ है D इंटू में सम M1। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो A है वो कॉन्ग्रुएंट होएगा B मॉड्यूलो M1 के। ये M1 मेरा यहाँ पर प्लेस था, M इज इक्वल्स टू D इंटू में M1 था, और अब इस M1 के रिस्पेक्ट में मुझे इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसके प्रूफ पर चलते हैं। जो गिवन सिचुएशन है, गिवन कंडीशन है, उसी का ही यूज करेंगे। हमें क्या दे रखा है, C और M की जो GCD है वो कोई D है। इसका मतलब क्या हुआ, GCD की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग D मेरा डिवाइड करता है C को और D डिवाइड करता है M को। अगर D C को और D M को डिवाइड करता है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एग्जिस्ट करेंगे कोई C1 M1 इंटीजर वैल्यूज सच दैट मैं लिख सकती हूँ C इज इक्वल्स टू C1 इंटू D एंड M इज इक्वल्स टू M1 इंटू D, ये लिख सकती हूँ। फर्दर अब मुझे एक सिचुएशन और भी दे रखी थी, एक तो ये दे रखा था इनकी GCD जो है वो D है, और पहली कंडीशन क्या थी कि CA जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है CB मॉड्यूलो M के। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, M डिवाइड करता है CA माइनस CB को, यानी कि M डिवाइड करता है CA माइनस B को। M की वैल्यू मेरी M1D पड़ी हुई है, C की वैल्यू मेरी C1D पड़ी हुई है। और एक चीज और, जब भी हम ये GCD को इस तरह से लिखते हैं तो जो ये C1 और M1 मेरे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, M की वैल्यू पुट करते हैं M1 इंटू D, C की वैल्यू पुट करते हैं C1 इंटू D, तो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, M1 डिवाइड C1 इंटू A माइनस B। फर्दर M1 डिवाइड्स A माइनस B। अब जो मेरे पास यहाँ पर आया, M1 डिवाइड करता है C1 इंटू A माइनस B को। C1 और M1 तो मेरे को प्राइम है ना, और हमने डिविजिबिलिटी का एक रिजल्ट किया था कि अगर A डिवाइड करता है B C को और A और B जो है वो मेरे रिलेटिवली प्राइम है, देन दिस इम्प्लाइज A जो है वो मेरा किसको डिवाइड करेगा, C को। इसी रिजल्ट को हमने यहाँ अप्लाई किए। C1 और M1 तो मेरे को प्राइम है, सो M1 जो है वो मेरे किसको डिवाइड कर रहे हैं,
a माइनस बी को। अगर m1 मेरा a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज a कॉन्ग्रेंट b मोड्यूलो m1। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर c a कॉन्ग्रेंट है c b मॉड m के, c और m की जीसीडी दे रखी है, फर्दर m इज इक्वल टू d इंटू में सम m1 है, देन a जो है वो मेरा कॉन्ग्रेंट होएगा b मोड्यूलो m1 के। और इसी को ही हमने कन्वर्सली भी प्रूफ करना है। कन्वर्सली लाइक अब हमें क्या चाहिए कि a को कॉन्ग्रेंट b मोड्यूलो m1 लेकर के चलेंगे और c a को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे c b मोड्यूलो m के। इसके कन्वर्स पार्ट में यही स्टेप्स जो है हमारे उल्टे चलेंगे। अब हम क्या लेकर के चलेंगे? a कॉन्ग्रेंट है b मोड्यूलो m1 के, a कॉन्ग्रेंट b मोड्यूलो m1 के, दैट मीन्स m1 जो है वो मेरा डिवाइड करता है a माइनस b को। अगर मेरा a जो है वो डिवाइड करता है b को, एक रिजल्ट ये भी कर रखा है हमने कि a डिवाइड करता है b को, दैट इम्प्लाइज a जो है वो b c को डिवाइड करेगा, c इज एनी नंबर। तो अब मैंने यहाँ पर c1 ले लिया, तो फर्दर m1 अगर मेरा a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो m1 डिवाइड कर गया c1 इंटू a माइनस b को। फर्दर मैंने d से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो ये मेरा m1d बन गया और ये मेरा c1d बन गया। m1d जो था वो मेरी m की वैल्यू थी, c1d जो थी वो मेरी c की वैल्यू थी। तो यहाँ से m डिवाइड c इंटू a माइनस b आ गया, फर्दर m डिवाइड c a माइनस c b। इसका मतलब क्या है कि c a जो है वो मेरा कॉन्ग्रेंट है c b मोड्यूलो m के। तरह से अब एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम जीसीडी लेकर के चले थे c एंड m की। इस क्वेश्चन में हम एलसीएम की बात करते हैं। क्या गिवन है हमें कि a कॉन्ग्रेंट है b मोड्यूलो m1 के, a कॉन्ग्रेंट है b मोड्यूलो m2 के। यानी कि अब a और b जो है वो कॉन्ग्रेंट तो हैं, बट दो मॉड्यूलोस यहाँ पर इन्होंने कंसीडर किए हैं, एक m1 और एक m2। फर्दर अगर मैं m को डिफाइन करती हूँ एज एलसीएम ऑफ m1 एंड m2, देन a जो है वो कॉन्ग्रेंट होएगा b मॉड्यूलो m के। एंड कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सो लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या कहा हुआ है कि a जो है वो कॉन्ग्रेंट है b मॉड्यूलो m1 के। नंबर थियरी, डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रेंसेस, इन सब में आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें जो गिवन कंडीशंस हैं आप उनको एनालाइज करो और उसके बाद आप इसका प्रूफ करो। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी रट्टाफिकेशन जैसे इसमें नहीं है। सो करते हैं। हमें पहले क्या दे रखा है कि a जो है वो कॉन्ग्रेंट है b मॉड्यूलो m1 के, a कॉन्ग्रेंट b मॉड्यूलो m1। इसका मतलब क्या हुआ? कंग्रेंसी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कंग्रेंट दे रखे तो कंग्रेंसी की ही डेफिनेशन अप्लाई होएगी, और तो कुछ नहीं अप्लाई कर सकते ना हम यहाँ पर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? m1 डिवाइड करता है a माइनस b को। ऑल्सो मुझे क्या दे रखा था? a जो है वो कॉन्ग्रेंट है b मॉड्यूलो m2 के। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा कि m2 जो है वो मेरा डिवाइड करता है a माइनस b को, m1 मेरा a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, m2 भी मेरा a माइनस b को डिवाइड कर रहा है। तो a माइनस b जो है वो m1 और m2 को कॉमन मल्टीपल हुआ। a माइनस b इज कॉमन मल्टीपल ऑफ m1 एंड m2। हमारा a माइनस b को डिवाइड करता है, m2 a माइनस b को डिवाइड करता है। दैट मीन्स a माइनस b तो कॉमन मल्टीपल हुआ m1 एंड m2 का। m जो है वो m1 और m2 का एलसीएम दे रखा है। दैट मीन्स m जो है वो इसका क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम की ही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। m जो है वो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और a माइनस b जो है वो भी m1 और m2 का मल्टीपल आ रहा है। सो दैट मीन्स जो a माइनस b होएगा वो m का भी कॉमन मल्टीपल होएगा। a माइनस b इज कॉमन मल्टीपल ऑफ m। जो ये a माइनस b है ये इस m का भी मल्टीपल होएगा। अगर a माइनस b इस m का मल्टीपल है दैट मीन्स m जो है वो मेरा किसको डिवाइड करता है?
a माइनस बी को। अगर m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इस तरह से हमारे पास लिखा गया, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m के, और यही हमें प्रूफ करना था। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, दैट इज a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m लेकर के चलेंगे, और m1 और m2 के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। सो कन्वर्सली के लिए अब हमारे पास क्या है कि a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m के, a b मॉड m के कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स m जो है वो मेरा डिवाइड करता है a माइनस b को। यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गई, m जो है वो डिवाइड करता है a माइनस b को। साथ ही साथ हमने क्या दे रखा है कि m जो है वो एलसीएम है m1 m2 का, m जो है वो इसका एलसीएम है। यहाँ पर एलसीएम की डेफिनेशन अप्लाई करो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 जो है वो भी मेरा m को डिवाइड करता है, और m2 जो है वो भी मेरा m को डिवाइड करता है। m1 मेरा m को डिवाइड कर रहा है, m2 भी मेरा m को डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो m जो है वो मेरा a माइनस b को डिवाइड कर रहा है। तो ये तो कुछ इस तरह से हो गया ना, और हमने प्रूव किया था कि a डिवाइड करता है b को, b डिवाइड करता है c को, दिस इम्प्लाइज a जो है वो मेरा डिवाइड करेगा c को। तो यहाँ से और यहाँ से हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा कि m1 जो है वो डिवाइड करता है a माइनस b को, और m2 जो है वो भी डिवाइड करता है a माइनस b को। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m1 के, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m2 के। यही हमें प्रूफ करना था।